राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके समक्ष अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोगों ने हनुमान चालीसा में सुना होगा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान चालीसा में क्या वर्णन आता है? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता सीता ने, जानकी माता ने क्या दिया था? वरदान दिया था, आपके पास 8 सिद्धियां हो जाएंगी और 9 निधि हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो सुंदरकांड में भी आता है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहू। बताया ना मैंने, आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। ठीक है, तो गुणों की खान हो, निधियों की खान। ठीक है, तो 8 सिद्धि 9 निधि क्या है? जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था। तो वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, वो 9 निधियां कौन कौन सी है, और वो सिद्धियां प्राप्त होने के बाद व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं आती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि अध्यात्म की दृष्टि से सिद्धियां जो है वो एक साधक के मार्ग में बाधा है। ठीक है, जो असली साधक होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो सिद्धियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते। उनके पास होती हैं सिद्धियाँ, लेकिन वो ना तो कभी शो ऑफ करते कि हाँ मेरे पास सिद्धियाँ है, ना उनको कोई ज़्यादा एंटरटेन करते, सिद्धियों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, ना कोई ज़्यादा यूज़ करते। उनको बस एक ही चीज़ से मतलब है, वो भगवान के भजन से मतलब है। आपने कहानी भी सुनी होगी, हनुमान जी के पास तो सारी सिद्धियाँ है ही। हनुमान जी भगवान राम की पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पे शनिदेव आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप तो बहुत पावरफुल हो। ठीक है, मेरे से सब डरते लेकिन आप नहीं डरते। तो हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी ने सिर्फ ये कहा, भाई मैं तो बूढ़ा बाड़ा इंसान हूँ, मेरे से क्यों मतलब आप वो कर रहे हो? किसी अच्छे नौजवान से बात करो, उससे मुकाबला करो, मैं क्या मुकाबला करूँगा आपसे? जबकि हनुमान जी अजर अमर हैं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। हनुमान जी ने टालने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो नहीं माने। तो हनुमान जी ने क्या किया, उनको अपनी पूँछ में लपेट के, ठीक है, और परिक्रमा करते थे वो समुद्र के किनारे भगवान के उसकी, तो घसीट दिया पूरा। इसीलिए जब शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है, फिर उन्होंने हनुमान जी को वचन भी दिया था कि जो आपके भक्त होंगे उनको मैं परेशान नहीं करूँगा। और क्योंकि शनिदेव का शरीर छिल गया था, इसलिए तेल चढ़ाया जाता है कि उनके जो मरहम पट्टी हो जाए, घाव जो है वो जल्दी से भर जाए। ठीक है, शनिदेव ने बार प्रयास भी किया, कभी सिर में आके बैठने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने बहुत बड़ा पत्थर जो पहाड़ है वो अपने सिर पे रख लिया। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी के पास सिद्धियाँ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि अरे मैं शनिदेव को भस्म कर दूँ, ये कर दूँ, ऐसे ही पहले डाउन टू अर्थ, बिल्कुल कोई शो ऑफ, कुछ नहीं। लेकिन जब नहीं माना तो उन्होंने किया। तो वो परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम 8 सिद्धि और 9 निधियों के बारे में जानते हैं कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो सिद्धि है उसका नाम क्या है? अणिमा। क्या नाम है? अणिमा। 8 सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि क्या है? अणिमा है।
इसका मतलब क्या है कि अपनी जो देह है, अपना जो शरीर है, उसको अणु के समान सूक्ष्म मतलब छोटा करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, जिस प्रकार हम नेक्ड आई से एटम को नहीं देख सकते, अणु को नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम क्या है, जो जिसके पास अणिमा सिद्धि होगी ना, वो क्या करेगा, अपने आप को इतना छोटा कर लेगा कि बाकी व्यक्ति उसको देख नहीं सकते, काइंड ऑफ वो इनविजिबल हो जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, जब साधक जब चाहेगा वो अपना जो शरीर है वो अणु के बराबर छोटा बना लेगा या फिर बड़ा बना सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 5-6 फीट की होती है, तो एटम जितने छोटा हो सकता है, तो किसी को दिखाई नहीं देगा। ये क्या, ये पावर कहाँ से आती है, अणिमा सिद्धि से आती है। ठीक है, छोटा होने की पावर। आगे देखिए, आगे बहुत सारी तरह की पावर्स का सिद्धि का जिक्र है। उसके बाद महिमा, उसके बाद कौन सी सिद्धि है, महिमा। ये अणिमा के ठीक उल्टी है। इसमें क्या होगा, साधक जब चाहेगा अपना शरीर जो है वो बड़ा कर सकता है। अच्छा, जो अणिमा सिद्धि, इसका प्रूफ हनुमान जी ने दिया है कहाँ पे, मसक समान रूप कपिधरी लंकी चले सुमिरे नर हरि। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो अपना जो रूप है वो मत्स्य के समान कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा शरीर था, छोटा कर लिया। ठीक है, या एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का शरीर मानेंगे, उसकी कंपेरिजन मत्स्य का शरीर जो बहुत छोटा है वो हनुमान जी ने किया। महिमा क्या है, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। ठीक है, बहुत बड़ा। इसका प्रूफ हनुमान जी ने क्या दिया, जब हनुमान जी लंका की तरफ चले थे ना, उधर से समुद्र तट से, तो देवताओं ने कहा था कि नाग माता थी। ठीक है, नाग माता क्या थी, सुरसा थी। तो उन्होंने क्या किया था, उसको हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि अरे ये राम जी का काम कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या इनके अंदर वो पावर है, वो टैलेंट है, वो शक्ति है, वो बुद्धि है। तो उन्होंने क्या किया था, फिर हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए, नाग माता थी, वो बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने पहले रिक्वेस्ट किया कि माता मैं हनुमान श्री राम जी का काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती कि अच्छा मुझे पागल समझा है क्या। वो बोलती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। उसने क्या कहा कि अरे आज तो देवताओं ने मुझे खाना दे दिया। तो ये सुन के हनुमान जी ने क्या कहा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। ये सुन के हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ पाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं कहा भगवान राम का मैं काम करके आता हूँ, सीता माता की जो खबर है वो हनुमान जी राम जी को सुना के आएंगे। ठीक है, हे माता मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ, सीता माता की खबर एक बार भगवान राम जी को सुना दूँ, तब क्या होगा, मैं खुद अपने आप आके आपके मुंह में प्रवेश करूँगा। सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई, हे माता मैं सत्य कह रहा हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा नहीं मानती। कौने हूँ जतन दे ही नहीं जाना, रक्षिण को ही महे, कवने हूँ जतन दे ही नहीं जाना, रक्षिण को ही महे हनुमाना। किसी भी प्रकार से हनुमान जी को जाने नहीं दिया। तो फिर बोले कि हनुमान जी ने सोचा भाई अब तो बात नहीं बनेगी, अब तो सामना करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा योजन भरते ही बदन पैसारा। उन्होंने अपना मुंह जो है एक योजन तक खोलिया। कपितन की दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने अपना उसका साइज किया, जितना मुंह खोलना उससे डबल कर दिया। अब जब तक मुंह ज्यादा नहीं खोलेगा तब तक हनुमान जी अंदर कैसे आएंगे। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की दुगुन विस्तारा, सोर है जोजन मुखते उठाया हूं, तुरंत पवन सुत 32 भया हूं। तो क्या हुआ, उन्होंने 16 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी ने 32 योजन जितना अपना शरीर कर लिया। 16 योजन मुख ते भय हूं, तुरंत पवन सुत 32 भय हूं। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे सुरसा वजन बढ़ा रही है ना, वैसे क्या कर रहे हैं हनुमान जी, हनुमान जी भी अपना वजन उसका डबल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डबल कर रहे हैं। तो सत जोजन ते ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जो उसने 100 योजन का मुख खोल दिया ना, तो हनुमान जी ने क्या किया, बिल्कुल छोटा स्वरूप किया, उनके मुख के अंदर प्रवेश किया, पेट के अंदर प्रवेश किया और फिर वापस बाहर आ गए। तो टेक्निकली तो आपने खा लिया ना, पेट के अंदर से बाहर जाके आया हूँ। ठीक है, तो मैं अब पूरा फिर ये तो सुंदरकांड का ही वो हो जाएगा, यहाँ पे सिद्धियों का वो नहीं होगा, ये मैं अलग कवर करूँगा। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से विस्तार से हर एक चीज़ को विस्तार पूर्वक आपके सामने लेके प्रस्तुत होगा बहुत जल्द। ठीक है, तो महिमा में क्या किया, हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया। तो साधक जो है वो अपना शरीर बहुत विशालकाय कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो तीसरी सिद्धि है वो क्या, गरिमा। तीसरी सिद्धि क्या है, तीसरी सिद्धि है हमारे पास गरिमा। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के
पश्चात साधक क्या कर सकता है, अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। मतलब आपकी बॉडी का जो वजन है, साइज सेम रहेगा, लेकिन अपने जो बॉडी का भार है वो कितना भी बढ़ा सकता है। जैसे होता है कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए अब इतनी सी रुई लेंगे और इतना सा लोहे की चीज़ लेंगे तो लोहे का जो वजन हो ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इतने ही स्पेस के अंदर उसके अंदर मास ज़्यादा है, ठीक है। तो वो गरिमा के अंदर वो ऐसा कर सकते हैं कि जब साधक को जरूरत लगती है तो अपना वजन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी ने भी किया था एक बार ऐसा। इसका जो वर्णन आता है, हो सकता है रामायण से भी कोई हो, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैं उसको आपको महाभारत से बताता हूँ कि अर्जुन ने सोचा कि अरे राम जी भी क्या धनुर्धर थे, इतने बड़े धनुर्धर थे, तो उस पर पुल ही क्यों नहीं बना देते। राम जी अगर इतने बड़े धनुर्धर थे तो इतने परेशानी को उठानी पड़ी पुल बनाने के लिए, खुद पुल बना देते बाणों से। तो हनुमान जी से उनका आमना सामना हो गया था। तो बोले कि भाई अगर तू इतना बड़ा धनुर्धर है अर्जुन, तो तू बना दे। पता उनकी सेना में कितने भयंकर भयंकर वजन वाले राक्षस थे, तो पुल रुकता ही नहीं बाणों का। तो बोले कि अरे मैं बनाता हूँ ना, क्या नहीं रुकेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक तुच्छ सा वानर हूँ सी सेना का, अगर इस पुल ने मेरा वजन सहन कर लिया तो मैं मान जाऊँगा कि तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो उनकी शर्त हुई कि अगर हनुमान जी ने ऐसा अगर अर्जुन ने ऐसा पुल बना दिया जिसका वजन हनुमान जी का वजन सहन कर जाएगा, तो हनुमान जी फिर क्या करेंगे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लेंगे। अगर नहीं सहन कर पाए तो अर्जुन अग्निदाह कर लेगा, मतलब अपने आप को अग्नि में समाहित कर लेगा। तो अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी ने एक पैर रखा, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, ठीक है। तो हनुमान जी ने वहाँ पे अपना वजन बढ़ाया, ठीक है। इतना वजन हो गया कि अर्जुन भी कम नहीं था वो, अरे जिसके हाथ भगवान श्री कृष्ण साक्षात थे तो कम थोड़ी था। लेकिन फिर भी हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, तो उनके पास सिद्धि भी थी। वो अर्जुन का अहंकार उनको तोड़ना था। फिर अर्जुन, हालांकि अब मैं ब्रीफ में बताऊंगा, अर्जुन अग्नि समाधि लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे ब्राह्मण का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, कोई तीसरे व्यक्ति भी होना चाहिए शर्त के लिए। फिर उन्होंने फिर से पुल बनाया, हनुमान जी इसके गए, लेकिन पुल नहीं टूटा, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो थे, भगवान राम जो थे, उस पुल को होल्ड किए हुए थे, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी बोले कि मैं शर्त हार गया, तो मुझे बताओ क्या करना होगा। तो बोला कि समय आने पर मांगेंगे। फिर बाद में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी साक्षात विराजमान थे, वरना अर्जुन का तो भस्म हो चुका था, ठीक है। अर्जुन को, अब देखिए मुझे स्टोरी पे स्टोरी आती जा रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, कौन सा हमारे पास कोई टाइम के बाउंडेशन है, ऐसे मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, वो चीज़ एक अलग है। एक्चुअली कहता है कि अर्जुन कह रहा, देखा केशव, मेरे एक बाण से कर्ण का रथ 16 फीट पीछे जा रहा है, ठीक है, और उसका बाण से क्या मेरा रथ हिल रहा, थोड़ा सा ही पीछे जा रहा है, और बार बार आप प्रशंसा उसकी किए जा रहे हो, ऐसा क्यों है। तब वैसे हरियाणा में एक वचन है, अर्जुन के रथ पर हनुमत थे, नत भस्म कदी का हो जाता। कह रहा आपको पता है आपकी ध्वजा के ऊपर कौन विराजमान है, साक्षात शंकर जी के अवतार पवन पुत्र हनुमान जी, वो है भक्ति शिरोमणि। और क्या है, अतुलित बल धामम हेम सैलाभ देहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल के धाम है, ठीक है। और साक्षात मैं परमात्मा तेरे रथ का सारथी बन के बैठा हूं, तब तेरा पीछे लालत है। उसकी शूरवीरता देख, जब युद्ध खत्म होता है ना, जब कृष्ण जी रथ से नीचे उतरते हैं, वहां पे जल के राख हो जाता है। कह रहा है ये तो हनुमान जी, इसका भगवान का वहाँ पे क्या था, हनुमान जी और भगवान कृष्ण का प्रताप था कि अर्जुन का रथ बचा हुआ था, वरना तो कब का जल के खाक हो गया था, ठीक है। तो हनुमान जी ने वहाँ भी अपना वजन बढ़ाया है उसके रथ को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, ताकि अर्जुन का रथ जो है वो स्टेबल रहे और युद्ध करने को ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए लघिमा, साधक जो है तो अब उसका विपरीत है बिल्कुल। अब साधक क्या जगह इतना लाइट वेट हो जाएगा कि वो हवा में भी उड़ सकता है, और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हनुमान जी हवा में उड़ते थे, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति, साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी आ जा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहीं जा सकता है और उसे कोई देख नहीं सकता। मतलब जब साधक की इच्छा होगी तो वो कहीं भी जा सकता अपने, जैसे होता है ना प्रकट हो जाते थे, और उसकी इच्छा है वो दिखाई देना चाहेंगे तो सामने वाले को दिखाई देंगे, नहीं इच्छा होगी तो वो नहीं दिखाई देंगे, अदृश्य होके जा सकते हैं,
ठीक है। और ऐसा तो मतलब कलयुग में बहुत बार होता है, जो भक्त होते हैं उनको साक्षात्कार होता है कि हनुमान जी, जैसे होता है कि भगवान है तो हमें क्यों नहीं दिखता, तो साधक को ही दिखते हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई भी देख लेगा। उनके पास क्या है, करोड़ों सूर्य का तेज है, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तेज, कोटि रवि तेज, करोड़ों सूर्य के समान तेज है। आपको ऐसे दिखाई देंगे, साधना करनी पड़ती है, वो योग्यता लेके आनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके पास है कि जिसको चाहेंगे वो दिखेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर अगली जो सिद्धि है वो क्या है आपकी, वो है परकाम्य। कौन सी सिद्धि है, परकाम्य। साधक किसी की मन की बात आसानी से जान सकता है। ठीक है, चाहे वो बोले या ना बोले। अब आपने देखा होगा ना, जो बागेश्वर वाले बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हालांकि आई एडमायर हिम लॉट, इतनी कम एज में इतना कॉन्फिडेंस और सनातन के प्रति जो उनके विचार हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो ज्ञान उनका। आप कभी कुछ उनकी कथा सुन के देखना, हनुमान जी की कभी सुन के देखना, आपको ऐसे ऐसे वाक्यांश मिलेंगे, ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे शब्दों का चयन बड़े बड़े महर्षि जो यूज़ करते थे। जैसे मैं सुंदरकांड की कथा सुन रहा था तो उन्होंने प्रयोग किया कि जब लंकनी को हनुमान जी ने मुक्का मारा तो उनके मुंह से रक्त निकला और वो विरक्त हो गई। अब रक्त का और विरक्त का वैसे कोई संबंध नहीं है, रक्त का मतलब खून होता है, विरक्त का मतलब विरक्ति, वैराग्य। ठीक है, सांसारिक चीज़ों से मोह टूट जाना, मोह भंग हो जाना, ये होता है विरक्ति। तो रक्त निकला, विरक्त हो गई। ठीक है, तो ऐसे तो जो साधक, चलो मैं सुंदरकांड जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्रकाम्य भक्ति में क्या होता है, सॉरी सिद्धि में क्या होता है कि जातक जो साधक सामने वाले के मन की बात जान सकता है। अब देखिए सिद्धि का मतलब ये भी नहीं है कि वो, देखो कोई भी काम करने का एक ही तरीका नहीं है ना। गाड़ी तो पेट्रोल से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, पेडल मारने से भी चल सकती है। बनी ऐसी गाड़ी है जो पेडल मारने से चलती है। तो मेन चीज़ क्या है, अब कोई पेडल मारने से चला रहा तो ये नहीं कि पेडल मारने से चलना ज़्यादा महान है, पेट्रोल से ज़्यादा महान है, इससे महान है। सिद्धि का एक रोल है। हालांकि आजकल क्या है, मेंटलिस्ट की बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जिससे आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं कि अरे ये कला तो सिद्धि भी कला है। नहीं, देखिए डिफरेंस है सोर्स का। जिसको भी आप कला बोलते हो ना, उस कला के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसको अच्छा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बुरा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जो भी ये साइंटिफिक है, एक गन है, गन को अच्छा आदमी भी ले सकता है, बुरा आदमी ले सकता है। गन को नहीं पता कि वो संत को मार रही है या पापी को मार रही है। ठीक है, लेकिन सिद्धियाँ जो होती हैं, जो मैं ये बता रहा हूँ सिद्धि, हालांकि तांत्रिक सिद्धियाँ होती है वो अलग चीज़ है। तो जो ये सात्विक सिद्धियाँ हैं ये उसी व्यक्ति को मिलेगी जो दूसरे का बुरा नहीं सोचता। लेकिन जो कलाकार हैं वो सोच सकते हैं, वो कर भी सकते हैं और करते भी हैं। एक दो बात बता दी पास्ट की, उनको लगा अरे ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि उन मेंटलिस्ट से ज़्यादा जो तांत्रिक सिद्धि वाले हैं वो इसका ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी को बड़ा या छोटा नहीं बता रहा, गलत ही सही नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि सिद्धि का स्वरूप क्या है कि जब कोई अपने इष्ट की पूजा करता है तो जब उसका मन निर्मल हो जाता है। भगवान किसको मिलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जब मन निर्मल होगा, कबीर जी का भी एक दोहा है, जब से मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ताके पीछे हरे फिरे कहते कबीर कबीर। जब से मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ताके पीछे हरी फिरे। पूरी दुनिया भगवान को पाने के पीछे पड़ी है, लेकिन जब से मन निर्मल हुआ, गंगा नीर की तरह स्वच्छ साफ हुआ है, निर्मल हुआ है, तो उसके पीछे भगवान पड़ते हैं। अरे भाई मैं आ गया, मेरे से बात कर, मेरे से मिल। ठीक है, आगे चलिए। तो सात्विक चीज़ें वो होती हैं, ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था। कलाकारी तो कोई भी कर सकता है, आप भी सीख सकते हो, लेकिन आप बुरा भी कर सकते हो उससे। लेकिन सात्विक व्यक्ति करेगा इजीली तो प्रदर्शन ही नहीं करेगा, प्रदर्शन करेगा तो दूसरे की भलाई के लिए करेगा हमेशा उसका प्रयोग। अब मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा, तांत्रिक सिद्धियाँ भी होती हैं, वो भी पास्ट की बातें जान लेते हैं, मन की बातें जान लेते हैं, लेकिन फिर वो भूतों को पूजते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि अंत समय में जो जिसका चिंतन करता है वो उसी लोग को प्राप्त होता है। और अंत समय में स्मृति भी तो वही आती है जो जीवन भर हमने काम किया है। तो जो भूतों को पूजेगा उसको अंत समय भूति दिखेंगे, फिर भूतों को प्राप्त होगा, प्रेत योनि में जाएगा, कोई ब्रह्म राक्षस, कोई पिशाच, कोई प्रेत, कुछ भी बनेगा फिर वो। ठीक है,
आगे देखिए ईशतो, यह क्या भगवान की उपाधि है। इसमें क्या होता है कि जो स्वरूप है वो भगवान जैसा ही हो जाता है। रामायण में आता है, सोई जान ही जेही देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हनुमान जी को इष्ट प्राप्त है। ठीक है, भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जानना चाहे, और भगवान को जानने के बाद फिर वो उन्हीं के स्वरूप का हो जाता है। तो एक शास्त्रों में ये भी वर्णन था कि वैकुंठ धाम में जो व्यक्ति जाते हैं ना, तो उनको भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, गोलोक धाम में जो जाते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त होता है। जो साकेत जाते हैं उनको भगवान श्री राम का स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब उसमें भेद नहीं रह जाता। ठीक है, तू और मैं दोनों एक ही है। उस टाइम पे अहम ब्रह्मास्मि सोहम, मैं भी वही हूँ जो वो है। ठीक है, ये भावना हो जाती है, और भावना क्या रियलिटी ही हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नदी है, नदी में से हमने क्या मटके में पानी निकाला, तो पानी भी वही पानी है जो नदी में बह रहा है। जब वो मटका फूट जाएगा तो वो पानी उसी नदी के अंदर मिल जाएगा, तो नदी और वो चीज़ एक हो जाएगी। ठीक है, ये एक लहर उठी है समुद्र के अंदर, लहर और समुद्र एक ही चीज़ है। बस जब वो लहर उसके अंदर समाहित हो जाएगी, लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, समुद्र उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जब लहर वापस गिर जाती है तो उसी समुद्र में जाती है, वही हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, वशीतो। वशीतो प्राप्त करने के बाद क्या होता है, किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। अपनी जो मन चाही बातें हैं वो मनवाई जा सकती है। ठीक है, हालांकि हनुमान जी ने इस टाइप का वशीता कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया मेरे हिसाब से, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है। कोई होगा तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरे विज्ञान में वृद्धि होगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसमें क्या है कि आप अपने सिद्धियों से किसी को भी दास बना सकते हो अपना। ठीक है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, वो दास बनने में विश्वास रखते हैं, बनाने में उनके पास पावर आ जाती है, लेकिन वो दास बनने में विश्वास रखते हैं, दास बनाने में नहीं। कई बार सिद्धियों का प्रयोग क्या होता है कि ज़रूरी हो जाता है, जब इमरजेंसी होती है तो करना पड़ जाता है, किसी भक्त के लिए ही करना पड़ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी हनुमान जी भी वश में कर लेते हैं। पता है हनुमान जी किसको वश में कर लेते हैं? हनुमान जी परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार को, राम जी को वश में कर लेते हैं। सुमिरी पवन सुते पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। क्या करते हैं हनुमान जी? श्री राम जी के नाम का गुणगान करते हैं और राम जी को अपने वश में रखते हैं। भाई कौन रख सकता है उसको वश में? ठीक है, तो प्रेम से, प्रेम के कारण ही जो निर्गुण निराकार भगवान है वो सगुण होके आ जाता है ना। माता पार्वती शंकर जी से पूछती कि अगर वो भगवान रावण को मारा तो ऊपर से नहीं मार सकता क्या? यहाँ पे आने की क्या जरूरत है ना? और भगवान तो हर जगह है। तब शिव जी ने कहा था, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, भगत प्रेम वश सगुण सोहोई। तो क्या है कि हरि सब जगह व्याप्त है, लेकिन जहाँ भी प्रेम करने वाले हैं उनको प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हर जगह विद्यमान है। जहाँ पे उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जहाँ पे उसको डिवाइस मिल जाएगा, वहीं पे से बल्ब लगा दो बल्ब जल जाएगा, पंखा चलाओगे पंखा चल जाएगा। तो प्रकट और पंखे के मोशन के रूप में हो रही है, बिजली के हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए नहीं दिख रहे, तो उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो और भगत के प्रेम के कारण जो है वो भगवान सगुण होते हैं। ठीक है, तो जब मनुष्य शत्रुपा ने तपस्या की थी तो वहाँ पे भी क्या था कि उन्होंने कहा था कि हम आपको देखना चाहते हैं, जो पूर्ण पिता परमात्मा, जो परम ब्रह्म जिसको बोलते हैं कि पार ब्रह्म एक है, वो उसको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई, मेरा कोई स्वरूप नहीं तो कैसे दिखूंगा? तब उन्होंने कहा था, जो स्वरूप बसे शिवजी मन माही। अरे भगवान शंकर महादेव, देवों का देव महादेव जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो उनके मन में जो स्वरूप बसता है, कृपया करके आप हमें उस रूप में दर्शन दीजिए। काकभूषुंडी जी इसका ध्यान करते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी वश में करते हैं, लेकिन हनुमान जी का तरीका दूसरा है। तो राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। हम भी कहते हैं कि हनुमान जी से बहुत खुश, अगर आप हनुमान जी को बोलोगे ना कि भगवान राम आपसे बहुत प्यार करे, आप भगवान राम जी के दास रहो, वो इतना खुश होते जिसकी कोई हद ही नहीं है। सीता माता ने उनको पता कितने वरदान दिए, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें
आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। राम जी के प्रिय को जानकर ये जाना कि राम जी को बहुत प्यार करते हैं और राम जी भी इनसे प्यार करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, क्या कि आप हो तात बलशील निधाना, बलवान शीलवान, ठीक है, ठीक है, निधियों की खान हो जाए, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर, अजर हो जाओ, बूढ़े नहीं हो गया, अमर हो जाए, कोई मरोगे नहीं, गुण निधि सुत हो, निधियों के खान, गुणों की खान हो जाओ, ठीक है। तब भी हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हो रही। देखो कितने वरदान दे दिए, कितनी चीजें दी। फिर बोली अजर अमर गुण निधि सुत हो, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनाथ कछुहु। लास्ट में वरदान क्या दिया, भगवान राम जो है वो आपसे बहुत प्यार करे। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, कि हे माता आपका जो आशीर्वाद है ना वो अमोघ है, संसार में इससे अच्छा आशीर्वाद मुझे कोई दे नहीं सकता। अब मैं कृत कृत हो गया, अब मैं गदगद हो गया, अब मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, अब मुझे मिल गया जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था इस धरती के ऊपर, ठीक है। तो जब भी हनुमान जी से मांगना है तो भगवान राम की भक्ति ही मांगनी है, वो उनके पास खुद का है ना। 8 सिद्धि ने जानकी माता ने दी है इनको, तो किसी दूसरी की दी हुई चीज़ को क्या करेंगे, वो बहुत संभाल कर देता है ना। आपके दोस्त की गाड़ी, आपके दोस्त ने आपको गाड़ी दे रखी है, फिर कोई तीसरा बंदा मांगेगा तो आप बहुत सोच समझ के दोगे भाई, कि मेरी क्योंकि गाड़ी उनकी नहीं है। हालांकि कोई भेद नहीं है हनुमान जी में और राम में, शिव जी में और राम में, कृष्ण में और राम में, विष्णु में और राम में, विष्णु में, किसी में कोई भेद नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है कि उनकी ही माया है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी, निकायपति मायाधनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, रघुकुल मणि। अवतरे हूँ अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं। वो कभी शिव जी के रूप में आएंगे, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में आएंगे, है ना। कच्छप के रूप में आ जाते हैं भगवान, मछली के रूप में आ जाते हैं भगवान, सर्प के रूप में आ जाते हैं, कोई भी रूप धारण करते हैं। अनंत अनंत है। जो बोलते हैं ना भगवान के 24 अवतार है, 10 अवतार, भाई भगवान के अनंत अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक है। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आगे हम 9 निधि के बारे में पढ़ेंगे, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा 9 निधियाँ। एक्चुअली 9 निधियाँ क्या, 9 रत्न है। 9 निधियाँ क्या है, 9 रत्न है, जिसके बारे में जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आज डायमंड बोल देते ना, तो उस टाइम पे 9 रत्न होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जो पहली जो निधि है वो क्या, पद्म निधि। पहली निधि क्या है, पद्म निधि होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सात्विक प्रवृत्ति का होता है और सोने चांदी जैसे रत्नों से संपन्न होता है, मतलब उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं रहती। फिर अगली निधि है महापद्म निधि। उससे क्या होता है कि धन का दान धार्मिक लोगों को करता है, अपने धन का दान करेगा, लेकिन कैसे लोगों को, सात्विक लोगों को, जो धर्म आचरण करने वाले लोग हैं उनको करेगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, ये कहने की बात ही नहीं है। नील निधि, नील निधि क्या होता है कि सात्विक तेज से संपन्न होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ियों तक रहती है। जिसके पास ये निधि होगी ना, उसकी जो संपत्ति होगी वो 3 जनरेशन तक चलेगी। मुकुंद निधि, वैसे मुकुंद भगवान का भी नाम है, ठीक है। व्यक्ति रजोगुण से संपन्न होता है और राज्य संग्रह में लगा रहता है, ठीक है। हालांकि रजोगुण बुरा नहीं है, हालांकि गुण तो कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन अधिकता न्यूनता हर एक चीज की बुरी है, ठीक है। तो राज्य संग्रह में लगा रहेगा, मतलब राज्य कार्य में प्रवीण होगा। मकर, मकर क्या होता है, मगरमच्छ बोलते हैं, अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है। तो हनुमान जी के पास 9 निधियां हैं, मतलब क्या है, उनके पास सोने चांदी देखो दान की प्रवृत्ति की कोई कमी नहीं है, अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हर चीज से सर्व गुण संपन्न जिसको हम बोलते हैं, और वह सर्वगुण संपन्न ईश्वरीय होता है। ईश्वर जो शब्द वो ऐश्वर्य से निकला है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, सब चीजों से परिपूर्ण, जहां पे कोई कमी नहीं है। देखिए परमात्मा की 2 धारणाएं हैं, या तो निर्गुण है, ठीक है,
सभी गुणों से अतीत है वो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते, कैसा रंग है, कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं है, या फिर वो क्या है, परम ऐश्वर्यशाली, सब कुछ है फिर वो, ठीक है। आगे देखिए, नंद निधि। नंद निधि युक्त एक राजस और तमस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है, अपने कुल का चिराग होता है। अब देखिए हनुमान जी के शायद 5 भाई और थे, जहाँ तक मुझे 7 नहीं थे, 5 ही थे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये मतिमान, श्रुतिमान, ऐसे उनके भी नाम थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस ही नहीं हुए। हनुमान जी देखो, वो भी उनके भाई थे, उनकी शादियाँ भी हुई, वो भी उतने ही बलवान थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हरि भक्ति के कारण कि हनुमान जी कितने ज़्यादा हो गए। तो हनुमान जी के पास सब कुछ है, प्रसिद्धि भी है। जय कपीस तीहु लोक उजागर, चारों युग प्रताप तुम्हारा, तीनों लोक में वो है और चारों युगों में है, ठीक है। कच्छप निधि क्या होती है, इसमें क्या तमस गुण में व्यक्ति होता है, संपत्ति स्वयं उपयोग करता है। शंख निधि क्या होती है, एक पीढ़ी के लिए होती है, एक जनरेशन तक चलेगी। खारो निधि क्या होती है, मिश्रित फल दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। अब इसमें जैसे कच्छप में क्या तामस गुण वाला होता है, कच्छप क्या धीरे धीरे चलता है, तो तमस की भी हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि तामसिक व्यक्ति होगा, जब हम रेस्ट कर रहे होंगे, निद्रा में होंगे, तो हमें तमस की ज़रूरत है, ठीक है। जब ठहराव चाहिए मन का हमें, है ना, जहाँ पे ठहराव होगा वहाँ पे तामसिक गुण होता है, ठीक है। अगर रात नहीं होगी तो तमस गुण नहीं होगा, रात नहीं होगी तो हम अच्छे, आप दिन में कितने भी सो लो, ठीक है, लेकिन जो रात की नींद हो रात को ही निकलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो तमस गुण भी जरूरी है। तो ये 9 निधियाँ होने का मतलब क्या कि हनुमान जी के पास सब चीज़ है, दैहिक दैविक भौतिक सारी संपदाएं हनुमान जी के पास है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने अलग अलग आयामों से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। मैं एक नई श्रृंखला फिर से शुरू कर रहा हूँ, मैंने कई तरह की श्रृंखलाएं शुरू की है, जिस प्रकार जो मुझे उचित लगता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आपसे मैं एक नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप सबको जय श्री राम।